हेलो। मैं अपूर्व जैन फिर से आपके साथ हूँ आज एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, जो एक बहुत ही सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट माना जाता है यूपीएससी का, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को लेके आप सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए करंट अफेयर्स कैसे मैनेज करें, कैसे कवर करें, कैसे टाइमली मैनर में ख़त्म करें, कैसे रिवाइज करें। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं आपसे आज ये डिस्कस करूँगा कि करंट अफेयर्स को कैसे आप सिस्टमेटिकली मैनेज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को लेके मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मेरे 9 साल के प्रिपरेशन पीरियड में अराउंड अराउंड मान के चलिए, मेरे जो 6 अटेम्प्ट थे, वो 6 अटेम्प्ट में कभी भी कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया जिसमें मैंने करंट अफेयर्स के 90% क्वेश्चन एटलीस्ट सही ना करे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से एक सिस्टमैटिक मेथड फॉलो करता था। आप मान के चलिए, मैंने जो 6 अटेम्प्ट दिए हैं उसमें से अराउंड अराउंड 90% क्वेश्चन मिनिमम मेरे करंट अफेयर्स के सही जाते थे, एक्सेप्ट फॉर 10%। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करंट अफेयर्स को आप इजीली टैकल कर सकते हैं अगर आप एक सिस्टमेटिक मेथड फॉलो करते हैं तो। एंड वही मेथड को मैंने 3 स्टेज प्लान को के फॉर्म दिया है। ये 3 स्टेज प्रिपरेशन प्लान जो है यूपीएससी करंट अफेयर्स का, ये मैंने जो थंबनेल में भी लिखा था, ये क्लिक बेट के लिए नहीं था किसी टाइप की कि आपको मैं ल्यूर करूं वीडियो देखने के लिए। इट इज़ एन एक्चुअली सिस्टमेटिक प्रोसेस जो अगर आप फॉलो करते हैं तो वाकई में आप करंट अफेयर्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और ना सिर्फ प्रीलिम्स में, बट अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आप मेंस में भी यूपीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। करंट अफेयर्स के मामले में बहुत इफेक्टिवली आप अपने आंसर्स में यूज कर पाएंगे। तो आइए उस 3 स्टेज प्रिपरेशन प्लान को डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज आती है न्यूज़पेपर की, सेकेंड स्टेज आती है मंथली मैगजीन की, और थर्ड स्टेज आती है रिवीजन की। आपको डेली न्यूज़पेपर कवर करना है, इसमें कोई डाउट मत रखिए या मत सोचिएगा। न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिमेंबर करंट अफेयर। आपको न्यूज़पेपर में जो भी पढ़ते हैं, आप ये मान के चलिए उसका 50% पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर के, वो 50% रिटेंशन मेमोरी से ही आते हैं, और वो रिटेंशन मेमोरी आपको आती है न्यूज़पेपर रेगुलर रीडिंग करने से ही। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं, वो आर्टिकल्स या तो फोटोज के साथ होते हैं या फिर एक कंटेक्स्ट के साथ होते हैं, जो ना सिर्फ आपको लिखने की एक स्टाइल डेवलप करने में हेल्प करते हैं ऐसे और आंसर की, बट ऑल्सो आपको जब प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो उसका एक फ्लैशबैक भी देते हैं आर्टिकल में किसी लाइन का या फिर इमेज के थ्रू। तो वो जो रिटेंशन मेमोरी होती है, भले ही आप न्यूज़पेपर रिवाइज करके नहीं जाते पेपर के दिन, लेकिन आपको वो चीज़ याद आ जाती है कि 6 महीने पहले न्यूज़पेपर में मैंने ऐसा कुछ आर्टिकल पढ़ा था, और अंदर से एक हंच आता है कि हाँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसमें ये ऑप्शन सही होने के चांसेस बहुत हाई है। तो वो न्यूज़पेपर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करता है न्यूज़पेपर को इसकी भी आर्टिकल को, किसी भी करंट अफेयर को याद रखने में। द सेकेंड स्टेज रिलेट टू मंथली मैगजीन। आप न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका एक रिवीजन भी जरूरी है, और रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन आपकी किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट के करंट अफेयर, यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी आने वाले हैं सब्जेक्ट और उनमें इंक्लूडिंग करंट अफेयर, चांसेस या जो एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है प्रीलिम्स को क्लियर करने की, वो ये होती है कि आपका एटलीस्ट 2 रिवीजन हर चीज का होना चाहिए बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल। न्यूज़पेपर या करंट अफेयर, न्यूज़पेपर तो इतने सारे हैं 11 महीने के, उनका पूरा तो आप रिवीजन कर नहीं सकते, लेकिन न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका आप 2 बार रिवीजन जरूर कर सकते हैं। कैसे? आप किसी मंथ में अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपका करंट अफेयर करंट में, प्रेजेंट में तो चल ही रहा है, लेकिन मार्केट में जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, या जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो जो नहीं भी कोचिंग है, उनमें से कई मंथली मैगजीन का कंपाइलेशन देती हैं, और सारे में सारे, अगर मतलब जो मोस्ट पॉपुलर करंट अफेयर के कंपाइलेशन है, दे आर वेरी गुड। कोई भी आप उनमें से प्रेफर कर सकते हैं, चाहे वो विजन आईएएस हो, चाहे वो दृष्टि आईएएस हो, चाहे वो आईएएस बाबा हो, चाहे वो अपना इनसाइट्स ऑन इंडिया हो। मोस्ट ऑफ द मंथली कंपाइलेशंस गोइंग ऑन इन मार्केट, सर्कुलेटिंग इन मार्केट, आर वेरी गुड, और आप किसी को भी उनमें से रेफर कर सकते हो। द ओनली कंडीशन इज जस्ट स्टिक टू 1 मंथली मैगजीन, डोंट कीप चेंजिंग, या 2-3 मंथली मैगजीन को रेफर करने की कोशिश मत करिएगा कि इसमें कुछ मिल रहा है, इसमें कुछ नया मिल रहा है, तो इस कंटेक्स्ट में मैं इसको भी पढ़ लेता हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, मल्टीपल मंथली मैगजीन को कभी भी रेफर नहीं करना है, ओनली 1 मंथली मैगजीन इज सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग। सो मंथली मैगजीन को जब आप पढ़ेंगे तो मंथली मैगजीन में सारे आर्टिकल्स जो हैं, सारे आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है। पीडीएफ खोल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सबको हाईलाइट करें, और हाईलाइट करके सेव करके रख लें।
तो आपका पिछले मंथ का जो न्यूज़पेपर में आपने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े थे, आप जब मंथली मैगजीन पढ़ते हैं और मंथली मैगजीन में हाईलाइट करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा वो ये है कि मंथली मैगजीन को पढ़ने में आपको दिन रात एक नहीं करना है। मंथली मैगजीन को सिस्टमैटिक तरीके से भी पढ़ेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से ईज़िली वो हो जाएगा। आपका गोल याद रखिए, जब आप मंथली मैगजीन को नॉर्मली रेगुलर अपनी स्टडी शेड्यूल में पढ़ रहे हैं, तो आपका पर्पस ना सिर्फ समझना है बट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट भी करना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हाईलाइटिंग पार्ट्स आपको लेटर काम आएंगे। तो इसको कैसे आप सिस्टमेटिकली कवर कर सकते हो, आप वीक में एक दिन हाफ डे निकाल के रखिए, जब उस हाफ डे को आप सिर्फ करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे। क्योंकि करंट अफेयर की मैगजीन पिछले महीने की अगले महीने आती है, इस महीने की अगले महीने आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल मार्च का महीना खत्म हुआ है, तो बाय द टाइम 5th और 10 मतलब 5 से 10 अप्रैल के बीच में जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है, जितने भी मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूट हैं, वो सारे के सारे अपनी मंथली मैगजीन रिलीज कर देते हैं। अब ये फर्स्ट वीक में मंथली मैगजीन आपके हाथ में आ गई, बाय द टाइम लेट अस से 6th ऑफ एनी मंथ आपके पास मंथली मैगजीन आ गई। 7th को आप स्टार्ट कर दीजिए उस मंथली मैगजीन को रीड करना। और महीने के वीकेंड, लेट अस से आपने वीकेंड सेट करे हैं, सैटरडे को, हर सैटरडे को आप मंथली मैगजीन पढ़ेंगे, तो हर सैटरडे को हाफ डे अगर आपने डेडिकेट किया है, तो उस हाफ डे में आप सिर्फ करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन रीड करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको हाईलाइट करते जाइए सारे आर्टिकल्स के। अगर एक मंथ में 4 वीकेंड है, मतलब 4 हाफ डे देंगे आप, मतलब 2 दिन का टाइम आप हर मंथ मंथली मैगजीन को देंगे। नॉर्मली इतने में एक मंथली मैगजीन कवर हो जाती है, क्योंकि चूंकि आपने पिछले महीने में ही सारे न्यूज़पेपर और करंट अफेयर आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो चांसेस हैं कि आपको वो सारी चीजें याद, आधी चीजें उसमें से याद रहती ही हैं, क्योंकि आपने पिछले महीने ही पढ़ा था। तो ना सिर्फ आपका रिवीजन हो गया करंट अफेयर का मंथली मैगजीन को फर्स्ट टाइम रीड करते टाइम, बट आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट भी कर लिए उस मंथली मैगजीन में। तो जब आप 4 वीकेंड पे ऐसा करेंगे, मान लीजिए चौथे वीकेंड पे या 4 लास्ट वीकेंड पे आपकी मंथली मैगजीन पूरी कंप्लीट नहीं हुई, या आपका थोड़ा सा कुछ पोर्शन बचा रह गया उस मैगजीन का, तो एक रिजर्व डे रखा करिए हर महीने, जिसमें आपका कुछ पोर्शन जो भी उस मंथली मैगजीन का छूट गया है, जो लास्ट मंथ की मंथली मैगजीन का, उसको आप उस दिन कंप्लीट करके कवर कर सकते हैं। ऐसा आपको पूरे साल भर की करंट अफेयर की मंथली मैगजीन के साथ करना है। सो लेट अस से मैं आपसे बोलता हूँ मई 2025 में आप एग्जाम दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो आपको जून 2024 से फरवरी 2025 तक ये पूरी रूटीन फॉलो करना है। मतलब मार्च के महीने तक आपको फरवरी की मैगजीन खत्म करना है। अब क्वेश्चन आता है मार्च और अप्रैल का। मार्च और अप्रैल मैंने अलग से इसलिए लिए हैं क्योंकि नाउ अब आप एनग्रोस्ड हो गए हैं मेंस प्रीलिम्स के एग्जाम की प्रिपरेशन के रिवीजन में। तो अब मार्च और अप्रैल की मैगजीन को आपको कवर करना है। तो अप्रैल का पूरा पूरा मंथ जो है वो तो मई में आएगी पूरी मैगजीन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो फर्स्ट पार्ट अप्रैल का निकाल देते हैं मंथली मैगजीन का, सो दैट आप उसको रीड कर पाए। तो मार्च के करंट अफेयर को आपको मार्च में ही रीड करना है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको मार्च की मैगजीन कवर करना है, और अप्रैल का मंथ जब खत्म होगा तब आपको अप्रैल का फर्स्ट हाफ की मैगजीन, फर्स्ट पार्ट की जो मैगजीन आएगी फर्स्ट 15 डेज की, वो भी कवर कर लेना है, ताकि आप मई में प्रेशर न रहे आपके ऊपर अप्रैल की मैगजीन का। इसके बाद आते हैं, आप ये पूरी रूटीन फॉलो करेंगे तो आपके पास जून से लेके 15 अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर प्रिपेयर होगा। मतलब सिर्फ 1 मंथ का करंट अफेयर बचेगा। अब चूंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि जिस मंथ में एग्जाम होती है उस मंथ के करंट अफेयर नहीं आते, तो आपका टारगेट है सिर्फ 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर करने का, जिसमें लास्ट 15 दिन के जो करंट अफेयर बचेंगे उसको आप फर्स्ट वीक ऑफ मई में बहुत इजीली कवर कर पाएंगे। तो ये आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी या मंथली मैगजीन कवर करने का शेड्यूल हो गया। अब इसमें एक चीज आपको लास्ट में याद रखना है कि बाय द टाइम मार्च कम्स, आपका जो है रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा प्रीलिम्स का। अब आप प्रीलिम्स के रिवीजन पे लग जाएंगे। तो जून से लेके फरवरी तक की जितनी मंथली मैगजीन है जो आपने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी है, अब आपको इनको रिवाइज करना शुरू करना है, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन को। क्योंकि चूंकि आपने हाईलाइट करा था उनको, तब आपने पूरा पूरा आर्टिकल को डिटेल में रीड किया था। अब अगर आप मार्च अप्रैल के मंथ में, जब आपका पीक रिवीजन का टाइम है, आप मैगजीन को पूरा रीड करने के बैठेंगे, तो आप जीएस के सिलेबस को, अपने प्रीलिम्स के बाकी स्टैटिक सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो उस कंटेक्स्ट में आपको सिर्फ 2 चीजें करना है, सिर्फ टेस्ट लगाना है और इनके हाईलाइटेड पोर्शन का रिवीजन करना है। हाँ, अगर ऐसा होता है
कि आप किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को भूल गए कि आपने यहाँ पे क्यों हाईलाइट किया था, क्या आर्टिकल था, क्या इन डेप्थ इश्यू था, तो आप उस आर्टिकल को पूरा रीड कर लीजिए। बट ऐसा बहुत कम आर्टिकल्स में होगा, हार्डली 30% आर्टिकल्स में आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी। मतलब आप 3 to 7 डेज में या मैक्सिमम 7 डेज में आप पूरे साल का जून टू फरवरी का करंट अफेयर जो है वो रिवाइज कर लेंगे। एंड दिस फॉर्म्स द थर्ड स्टेज ऑफ अवर करंट अफेयर प्रिपरेशन। सो फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको। फर्स्ट स्टेज में आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करना है, इसमें आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लेना है। देन सेकेंड स्टेज में आपको पिछले मंथ की मंथली मैगजीन पढ़ना है और उसको डेफिनेटली फॉर श्योर विदाउट फेल आपको उसको हाईलाइट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर एग्जाम के 1.5 से 2 महीने पहले आपने उस पॉइंट तक जितनी भी मंथली मैगजीन रिवाइज हाईलाइट कर ली है, पूरी मैगजीन जितनी भी आपने मैगजीन पढ़ ली है, उन सारी मैगजीन्स को आपको हाईलाइटेड पोर्शन को रिवाइज करना है। इंटरेस्ट मी गाइस, मैं अपने 8 to 9 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं सिस्टमेटिकली, ये आपका बहुत टाइम कंज्यूम नहीं करते, अगर आप इसको रेगुलरली और सिस्टमेटिकली करते हैं तो डेफिनेटली आपके 80 to 90% करंट अफेयर्स के एमसीक्यू जो है वो सही जाएंगे। प्रीलिम्स में आप उन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। इवन इफ यू डू नॉट टेक एनी टेस्ट सीरीज लेने से डेफिनेटली आपको जो आर्टिकल्स आपने करंट अफेयर के पढ़े हैं उनमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझ में आता है। बट इवन इफ यू डोंट टेक द टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर या करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते लेकिन ये भी करते हैं, तो भी आप करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एटलीस्ट 70 to 80% विदाउट टेस्ट सीरीज। आई एम गारंटिंग दिस, बट डू दिस सिस्टमेटिकली। और ये सिर्फ आपको यूपीएससी के एग्जाम में काम नहीं आएगा, ये आपको अदर दूसरी जो स्टेट पीएससी या बैंकिंग के एग्जाम भी अगर आप पैरेलल में दे रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको वहां भी हेल्प आउट करेगी। एक्सेप्ट फॉर द फैक्चुअल डाटा, जो आप किसी भी एक मंथली जो बैंकिंग या एसएससी या इनकी जो डेडिकेटेड मैगजीन आती है उनके डेडिकेटेड तरीके से उनको सिर्फ फैक्चुअल पार्ट पढ़ने के अलावा आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर क्वेश्चंस। सो आई होप दिस स्ट्रेटेजी वाज क्लियर टू यू। आप मे 2025, आप 2025 के एस्पिरेंट हो, आप 2026 के एस्पिरेंट हो, आप 27 के एस्पिरेंट हो, इट डजंट मैटर, आपके लिए यही स्ट्रेटेजी लगेगी। एंड दिस स्ट्रेटेजी इजंट गोइंग टू चेंज एनी टाइम। यूपीएससी के कंटेक्स्ट में तो एटलीस्ट नॉट गोइंग टू चेंज इन द नियर फ्यूचर। तो अगर आप ये सिस्टमेटिकली करते हैं तो definitely you are going to score good in prelims and definitely you are going to take a lot of benefit in it in the mains exam also। mains में भी आपको ये बहुत help out करेगा। So thank you very much for watching the video। if you like the video तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो में कुछ भी यूजफुल कंटेंट लगता हो तो उन स्टूडेंट्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने सोलली अपनी दम पे, who do not have any kind of guidance or mentorship। Thank you very much for watching the video।